फिल्म की शुरुआत 5 करीबी दोस्तों के समूह से होती है, जिनमें से 2 के नाम ल्यूक और डोम है। वे एक बार में एक जीवंत रात का आनंद ले रहे हैं, हंस रहे हैं और अच्छा समय बिता रहे हैं। उनकी बातचीत के दौरान हाइकिंग ट्रिप पर जाने का विचार आता है। उनमें से एक स्वीडन को गंतव्य के रूप में सुझाता है। बाकी लोग उत्साहित होकर सहमत हो जाते हैं और वे यात्रा की योजना बनाना शुरू कर देते हैं। बाद में ल्यूक कुछ वाइन लेने के लिए एक सुविधा स्टोर पर रुकने का फैसला करता है और अपने एक दोस्त से साथ चलने के लिए कहता है। उसका दोस्त सहमत हो जाता है और दोनों स्टोर की ओर बढ़ते हैं। अंदर पहुंचते ही उन्हें कुछ गलत लगता है। वहां डकैती चल रही होती है और स्टोर क्लर्क को चोरों ने बंधक बना रखा है। चौंक कर ल्यूक जल्दी से छिप जाता है ताकि उसे देखा न जाए। हालांकि उसका दोस्त खुले में रह जाता है। एक चोर उसका वॉलेट ले लेता है और फिर उसकी शादी की अंगूठी मांगता है। जब वह अंगूठी देने से इनकार करता है तो स्थिति बिगड़ जाती है। चोर अग्रेसिव हो जाता है और बिना चेतावनी के ल्यूक के दोस्त को कई बार चाकू मार देता है। अपनी छिपने की जगह से इस भयानक हमले को देखने के बावजूद ल्यूक डर से जड़ हो जाता है और न तो हस्तक्षेप करता है और न ही कोई आवाज निकालता है। दुखद रूप से उसका दोस्त उसके सामने मर जाता है, जबकि ल्यूक छिपा हुआ रहता है, मदद करने में असमर्थ। 6 महीने बाद कहानी बाकी 4 दोस्तों के साथ स्वीडन पहुंचने से शुरू होती है, जैसा कि उन्होंने त्रासदी से पहले योजना बनाई थी। हालांकि उनमें से कोई भी वास्तव में इस यात्रा को पूरा करना नहीं चाहता था, फिर भी उन्होंने अपने खोए हुए दोस्त की याद में हाइक को पूरा करने का फैसला किया। ल्यूक, जो अभी भी मॉल में हुई घटना के अपराध बोध से परेशान है, विजिबली विथड्रॉन और पछतावे से भरा हुआ है। एक शाम जब वे अपने मृत दोस्त की याद में वाइन की बोतल साझा करते हैं, भावनाएं उफान पर होती हैं। इसके बाद वे जंगल में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हाइक के दौरान डोम फिसल जाता है और अपने पैर को चोटिल कर लेता है, जिससे उसके लिए आराम से चलना मुश्किल हो जाता है। डोम पर तनाव कम करने और समय बचाने के लिए वे नक्शा देखते हैं और एक शॉर्टकट ढूंढते हैं जो एक घने जंगल से होकर गुजरता है। ल्यूक की बढ़ती बेचैनी और अनिच्छा के बावजूद वह महसूस करता है कि कुछ ठीक नहीं है और संभावित खतरे की चेतावनी देता है। डोम इस रास्ते पर जोर देता है ताकि और देरी न हो। ल्यूक सुझाव देता है कि वे मदद के लिए कॉल करें, लेकिन अंततः समूह जंगल में जाने के लिए सहमत हो जाता है। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक पड़ते हैं, एक ठंडक भरी खोज उन्हें रोक देती है। एक जानवर का क्षत विक्षत शव एक पेड़ से भयानक तरीके से लटका हुआ है। यह हाल ही का शिकार प्रतीत होता है। घाव अभी भी ताजा है। हालांकि परेशान समूह आगे बढ़ने का फैसला करता है। उसी पेड़ के पास उन्हें छाल पर नकाशी किया हुआ एक अजीब प्रतीक दिखाई देता है जो संदेह पैदा करता है। इससे उन्हें लगता है कि शायद शिकारी इस क्षेत्र में रहते हैं, जो संभवतः जानवर की मौत के लिए जिम्मेदार है। जंगल में आगे बढ़ते हुए समूह को दूर से एक केबिन दिखाई देता है। भारी बारिश के साथ उन्हें राहत की भावना होती है, उम्मीद करते हुए कि यह संरचना उन्हें आश्रय और शायद कुछ मदद देगी। हालांकि जब वे केबिन तक पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह परित्यक्त और रहस्यमय रूप से शांत है। उनके नॉक्स का कोई जवाब नहीं मिलता। वे दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने का फैसला करते हैं। ल्यूक को जंगल से एक परेशान करने वाली आवाज सुनाई देती है, ठीक पहले कि वह अंदर जाए, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देता है और दूसरों के पीछे चल पड़ता है। वह सुरक्षा के लिए दरवाजा लॉक कर देता है। अंदर उन्हें जगह अजीब पुराने आर्टिफैक्ट्स से भरी हुई मिलती है, ऐसे वस्तुएं जो प्राचीन और असामान्य लगती हैं। ऐसा लगता है कि रहने वाले बहुत पहले चले गए थे। इन विचित्र वस्तुओं के बीच उन्हें वही रहस्यमय प्रतीक दिखाई देता है जो उन्होंने पहले पेड़ पर देखा था। फिर वे एक परेशान करने वाली मूर्ति के सामने आते हैं, सिर रहित, मानव जैसी और भयानक दिखने वाली। इसकी मौजूदगी समूह में बेचैनी की लहर पैदा करती है। अपनी बढ़ती असहजता के बावजूद उनके पास रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बाहर अभी भी तूफान चल रहा है और रात करीब आ रही है। आखिरकार वे लेट जाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। आधी रात को आकाश अचानक काला हो जाता है और बाहर की रोशनी पर कुछ अजीब प्रभाव पड़ता है। ल्यूक एक झटके से जागता है और अपने एक दोस्त को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। उत्सुक और बेचैन वह अकेले जांच करने का फैसला करता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, वह अचानक खुद को सुविधा स्टोर में पाता है जहां उसके दोस्त की हत्या हुई थी। एक जीवंत, परेशान करने वाली भ्रांति है। कुछ पल बाद ल्यूक जाग जाता है। यह सब एक सपना था, लेकिन जब वह नीचे देखता है तो उसे कुछ भयानक दिखाई देता है। उसकी छाती से खून बह रहा है और उसकी त्वचा पर पंजे जैसे निशान उभर आए हैं। घबराकर वह केबिन के अंदर भागता है। अंदर वह अपने 2 दोस्तों को उसी तरह डरे हुए पाता है जो स्पष्ट रूप से अपने सपनों से हिल गए हैं। ल्यूक उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि उनका एक दोस्त गायब है। ल्यूक उसे ढूंढने जाता
जाता है और उसे उस भयानक मूर्ति के सामने नग्न खड़ा हुआ पाता है, पूरी तरह से ट्रांस में मूर्ति की पूजा करता हुआ। ल्यूक उसे इससे बाहर निकालता है और समूह जल्दी से अपना सामान इकट्ठा करता है, केबिन और उस अजीब जंगल से निकलने के लिए उत्सुक। जो भी वहां रहता हो हिल गए। चुप और डर से भरे हुए वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक बढ़ते हैं वे पेड़ों पर उन परेशान करने वाले प्रतीकों को और अधिक देखना शुरू करते हैं। इतने सारे प्रतीकों को देखकर उनमें डर की भावना बढ़ती जाती है। इस जंगल में कुछ बहुत गलत है। समूह ने फैसला किया कि अब जंगल छोड़ने का समय है। नक्शे के अनुसार बाहर का रास्ता दक्षिण पश्चिम की ओर था। हालांकि डोम दूसरी दिशा में चलने लगा और बाकी लोग उसके पीछे हो लिए। जैसे ही वे चलते गए, ल्यूक के एक दोस्त ने पिछले रात हुई अजीब बातों के बारे में बात शुरू की, लेकिन बाकियों ने उसे भूल जाने के लिए कहा यह सिर्फ एक सपना था। जल्द ही वे एक और केबिन के सामने आए जो पहले वाले से मिलता जुलता था। इस बार वे अंदर नहीं गए और बस आगे बढ़ते रहे, इसे नजरअंदाज करते हुए। वे जंगल में बहुत गहराई तक चले गए थे जब डोम के घायल पैर में फिर से तेज दर्द शुरू हो गया। वह आराम करने के लिए बैठ गया और समूह से थोड़ी देर रुकने के लिए कहा, लेकिन एक दोस्त ने जोर देकर कहा कि उन्हें चलते रहना चाहिए, यह कहते हुए कि उसे बुरा गंजू हो रहा है और वह वहां और रुकना नहीं चाहता। जब बाकी लोग आराम कर रहे थे, ल्यूक ने आसपास देखा, उम्मीद करते हुए कि कोई बेहतर रास्ता मिल जाए। दूर से उसे अचानक पेड़ों के बीच कुछ अजीब हिलता हुआ दिखाई दिया। यह उसे डरा देता है और वह जल्दी से अपने दोस्तों के पास वापस भागता है, उन्हें बताने के लिए कि उसने क्या देखा। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया तो ल्यूक ने अपनी छाती पर निशान दिखाए सबूत के तौर पर, लेकिन डोम ने इसे खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि शायद ल्यूक किसी टहनी से टकरा गया और उससे चोटिल हो गया। डोम ने ल्यूक को दोष देना शुरू कर दिया और उससे नाराज हो गया। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। निराश होकर ल्यूक ने अपना बैग उठाया और चल पड़ा। बाकी समूह अभी भी बेचैन ने अपना सामान उठाया और उसके पीछे चल पड़े। जंगल में चलते हुए समूह को जमीन में दबा हुआ कुछ मिला। उन्होंने इसे खोदा और महसूस किया कि यह एक पुराना कैंपिंग टेंट था। अंदर उन्हें एक घिसा हुआ बैकपैक मिला जिसमें एक वॉलेट था। जब उन्होंने इसे देखा तो उन्हें एक फोटो और एक क्रेडिट कार्ड मिला जो 1984 में एक्सपायर हो चुका था। तब उन्हें एहसास हुआ कि कोई दशकों पहले यहाँ आया होगा और कभी बाहर नहीं निकला। इस खोज ने उन्हें गहरे तक परेशान कर दिया और उन्हें लगने लगा कि इस जंगल में कुछ बहुत गलत है। ल्यूक का सबसे अच्छा दोस्त समूह से तुरंत निकलने की गुहार लगाता है, खतरे को भांपते हुए, लेकिन रात होने के करीब आने के साथ उनके पास रुकने और अपने टेंट लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस रात सोने की कोशिश करते हुए ल्यूक को फिर से अपने दोस्त की स्टोर में हुई मौत का दुस्वप्न आया। यह भयानक सपना उसे घबराहट में जगा देता है। अचानक उसे टेंट के बाहर से चीखें सुनाई देती हैं। चिंतित होकर वह बाहर जांच करने निकलता है और देखता है कि एक टेंट फट गया है और उसमें सो रहा दोस्त गायब है। वह जल्दी से एक और दोस्त से पूछता है कि क्या हुआ। वह दोस्त स्पष्ट रूप से हिल गया और रोता हुआ कहता है कि एक विशाल आदमी उसे ले गया। जब वे अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अपने गायब दोस्त की चीखें जंगल के गहरे हिस्से से सुनाई देती हैं। वे उस आवाज की ओर दौड़ते हैं, लेकिन जब वे उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां कुछ नहीं होता। उलझन और डर में वे वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महसूस करते हैं कि वे बहुत दूर भटक गए हैं और अपने टेंट तक वापस जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे। सुबह होने पर उन्हें एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। उनके गायब दोस्त का शव एक पेड़ से लटका हुआ, ठीक वैसे ही जैसे पहले जानवर को देखा था। यह भयावह दृश्य उन्हें झकझोर देता है। सदमे में वे अपने दोस्त के शव को सावधानी से उतारते हैं, उम्मीद करते हुए कि उसके पास रखा नक्शा मिल जाए, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। ल्यूक का एक दोस्त जोर देता है कि वे शव को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते और उसके साथ रुकने की पेशकश करता है, लेकिन डोम असहमत होता है। अंत में वे अपने दोस्त के शव को लकड़ियों से ढक देते हैं और अपने डर को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। जंगल में गहराई तक बढ़ते हुए दोस्तों को एहसास होने लगता है कि सब कुछ उस अजीब केबिन में प्रवेश करने के बाद से गलत हो गया था। चलते हुए वे एक छोटे से नाले के पास आते हैं और उससे पानी पीने के लिए रुकते हैं। पास में उन्हें एक बाल्टी और मानव फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं जो उन्हें उम्मीद देता है कि शायद कोई पास में रहता हो। प्रेरित होकर वे आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद थकान हावी हो जाती है और वे आराम करने का फैसला करते हैं। बेहतर नजारा पाने के लिए ल्यूक पास की एक पहाड़ी पर चढ़ता है ताकि क्षेत्र का
जायजा ले सके। वहां से वह जंगल का किनारा ज्यादा दूर नहीं देखता और महसूस करता है कि वे बच निकलने के करीब है। उत्साहित होकर वह दूसरों को बताने के लिए वापस दौड़ता है, लेकिन जब वह लौटता है उसका उत्साह में बदल जाता है। वह एक भयानक प्राणी को अपने एक दोस्त को पकड़ते हुए देखता है। ल्यूक घबराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक पेड़ से टकरा जाता है और गिर पड़ता है। डिसोरिएंटेड होकर वह फिर से सुविधा स्टोर के एक जीवंत सपने में फिसल जाता है। जब वह जागता है तो वह डोम को पुकारता है और उसे ढूंढने के लिए दौड़ता है। ल्यूक डोम को बताता है कि उनका दोस्त एक राक्षसी प्राणी द्वारा ले जाया गया। वह कहता है कि यह इतनी तेजी से हिला कि वह इसे साफ नहीं देख सका। दोनों डरे हुए हैं, लेकिन डर के बावजूद वे जंगल से बचे निकलने के लिए आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। रास्ते में उन्हें मशाल की रोशनी से प्रकाशित एक पथ दिखाई देता है। जैसे ही वे इसका पीछा करते हैं, वे अपने एक और दोस्त का शव पेड़ से लटका हुआ देखते हैं, ठीक पहले जैसे। भयभीत होकर वे चलते रहते हैं और एक और केबिन के सामने आते हैं। अचानक कोई ल्यूक पर हमला करता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को और डोम को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। केबिन की दीवार में एक छेद से झांकते हुए ल्यूक बाहर अजीब ट्राइबल लुकिंग लोगों का समूह देखता है। वह डोम को बताता है कि उसने क्या देखा और डोम भी उतना ही डर जाता है। जल्दी सोचते हुए डोम पास की मेज पर एक कांच की बोतल तोड़ता है और ल्यूक को एक टुकड़े से रस्सियां काटने के लिए कहता है। इससे पहले कि ल्यूक कुछ कर पाए, एक बूढ़ी औरत के सदस्यों के साथ कमरे में घुसती है। वह भयानक दिखती है। वह ल्यूक के पास आती है, उसकी छाती पर रहस्यमय निशान की जांच करती है। वह उसे पीने के लिए पानी देती है और खुलासा करती है कि उसके पास भी वही निशान है। फिर वह डोम के पास जाती है, लेकिन उसे छूती नहीं और पानी देने से इनकार करती है। ल्यूक उससे डोम को पानी देने की गुहार लगाता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देती है। फिर वह एक के सदस्य को डोम को अपने पास लाने का आदेश देती है। वे डोम को ऊपर ले जाते हैं, जबकि ल्यूक नीचे असहाय रह जाता है, अपने दोस्त की ऊपर से आने वाली चीखें सुनता हुआ। बाद में की एक युवा महिला ल्यूक के पास आती है और चुपचाप समझाती है कि डोम को बलि के लिए तैयार किया जा रहा है। जब डोम को अंततः वापस लाया जाता है, वह भयानक हालत में होता है, स्पष्ट रूप से पीटा गया और टॉर्चर्ड, कमजोर और दर्द में। वह ल्यूक को बताता है कि वे उसे मारने जा रहे हैं, लेकिन उससे एक वादा करने की गुहार लगाता है, यहाँ से निकलने के बाद इस जगह को जला देना। सुबह होने पर के सदस्य डोम को बाहर खींचते हैं और उसे एक लकड़ी के खंभे से बांध देते हैं, उसे एक रिचुअल के लिए तैयार करते हुए। इस बीच ल्यूक केबिन के अंदर रहता है, खुद को बांधने वाली रस्सियों से आजाद करने की कोशिश करता हुआ। इससे पहले कि वह खुद को पूरी तरह से खोल पाए, वह प्राणी आ जाता है कि सदस्य तुरंत झुक जाते हैं, इसकी मौजूदगी के प्रति सम्मान दिखाते हुए। ल्यूक आखिरकार अपने एक हाथ को आजाद करने में कामयाब हो जाता है। बाहर डोम को हेलुसिनेट होने लगता है। वह अपनी पत्नी को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है, लेकिन यह भ्रम जल्दी ही खत्म हो जाता है, जिससे उस प्राणी का भयानक रूप सामने आता है जो डिस्गाइज में था। वह प्राणी पास आता है और डोम को आसानी से उठा लेता है, उसे ले जाता है। कुछ पल बाद डोम का शव पहले की तरह एक पेड़ से लटका दिया जाता है। उसकी जिंदगी एक क्रूर और भयानक तरीके से खत्म हो जाती है। वापस अंदर ल्यूक को फिर से दिखाया जाता है और वह युवा महिला से उसके पास लौटी है। वह उससे डोम के शव को उतारने की गुहार लगाता है, लेकिन वह शांति से मना कर देती है, यह समझाते हुए कि उनके लोगों को मृतकों को छूने की मनाही है। जब ल्यूक उस प्राणी के बारे में पूछता है तो वह समझाना शुरू करती है। वह बताती है कि वह प्राणी जंगल का देवता कहलाता है, एक शक्तिशाली प्राचीन एंटिटी जो इन जंगलों में पीढ़ियों से रहता है। यह कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए वे इसे अपने रक्षक के रूप में पूजते हैं। ल्यूक की छाती पर अजीब निशान की वजह से वह कहती है कि उसे चुना गया है और अब वह उनके समूह का हिस्सा है। वह बताती है कि हर साल जंगल के देवता को सम्मान देने के लिए एक पवित्र रिचुअल करता है। यह प्राणी यात्रियों का शिकार करता है, उनमें से ज्यादातर को मार डालता है, लेकिन एक को जंगल में रहने और में शामिल होने के लिए चुनता है। इस बार ल्यूक चुना गया है। उसकी छाती पर निशान जंगल के देवता की स्वीकृति का संकेत है। जो लोग इस प्राणी की पूजा करते हैं उन्हें लंबी उम्र और उनकी इच्छाओं की पूर्ति मिलती है, लेकिन बदले में उन्हें मानव बलि चढ़ानी पड़ती है। ल्यूक उससे पूछता है कि जंगल के देवता ने उसे क्यों चुना। वह जवाब देती है, दूसरों के विपरीत तुम गहरे दर्द और अपराध बोध को ढोते हो, यही वह चीज है जो इसे महसूस होती है और यही वह चुनता है। वह उसे चेतावनी देती है कि रिचुअल आज रात होगा। ल्यूक को प्राणी के सामने घुटने टेकने होंगे, वरना उसे दूसरों की तरफ पेड़ से लटका दिया जाएगा। उसके पास कोई चारा नहीं है। ल्यूक उस लड़की के बताए सच से स्तब्ध रह जाता है और सच का खुलासा करने के बाद वह चुपचाप चली जाती है। बचने के लिए दृढ़ संकल्पित ल्यूक किसी तरह ऊपर के कमरे में पहुंचता है। वहां जो उसे मिलता है वह उसे डरा देता है।
पंक्तियों में ममिफाइड शव, लंबे समय से मरे हुए लेकिन किसी तरह जीवित, इटर्नल सफरिंग की स्थिति में संरक्षित। ये पिछले शिकार थे जिन्हें प्राणी के इमोर्टैलिटी के अभिशाप ने जीवित रखा था। यह समझते हुए कि उनके साथ क्या किया गया, ल्यूक उस कमरे में आग लगा देता है, सूखे शवों को लपटों में घेर लेता है। जब वह जाने की कोशिश करता है कि बूढ़ी औरत उसे देख लेती है, लेकिन ल्यूक उसे मुक्का मारकर एक तरफ कर देता है और दूसरे कमरे में भागता है। वहां उसे एक राइफल मिलती है और वह इसका इस्तेमाल एक के सदस्य को गोली मारने के लिए करता है जो उसके रास्ते को रोकने की कोशिश करता है। आगे बढ़ते हुए ल्यूक को वह की लड़की मिलती है जिसने उसे चेतावनी दी थी। अब वह बेजान थी। प्राणी ने उसे उनके कोड तोड़ने और सच बताने की सजा के रूप में मार डाला था। भयभीत लेकिन सर्वाइवल से प्रेरित ल्यूक बंदूक हाथ में लेकर एक और दरवाजे से बाहर निकलता है और उस राक्षसी प्राणी पर गोली चलाता है, लेकिन गोलियां कोई असर नहीं करती। जंगल का देवता टस से मस नहीं होता। डरकर ल्यूक भागता है, लेकिन अचानक विजन्स लौट आते हैं। उसके दोस्त की मौत के परेशान करने वाले फ्लैशबैक, अपराध बोध उसके दिमाग में भर जाता है। डर और यादों से पैरालाइज्ड ल्यूक प्राणी के हाथों पकड़ा जाता है। यह उसे आसानी से उठा लेता है, फिर उसे जमीन पर पटक देता है। जंगल का देवता एक रिचुअल शुरू करता है, अपना हाथ उसके ऊपर रखता हुआ, जैसे उसे पूरी तरह से क्लेम करने के लिए। तभी ल्यूक को पास में एक कुल्हाड़ी दिखाई देती है। उसे पकड़कर वह प्राणी पर वार करता है, उसे चोट पहुंचाने और आजाद होने में कामयाब हो जाता है। घायल और हताश ल्यूक अपनी पूरी ताकत से जंगल के माध्यम से भागता है। आखिरकार वह जंगल के किनारे तक पहुंचता है। जंगल का देवता उसका पीछा करता है, लेकिन पेड़ों की रेखा से ठीक पहले रुक जाता है। यह जंगल से बाहर नहीं जा सकता। यह एक मॉन्स्ट्रस कान फोड़ू रोड छोड़ता है जब ल्यूक इसके डोमेन से बच निकलता है। अंततः ल्यूक खुले में निकलता है और आगे एक सड़क देखता है जहां कई कारें खड़ी हैं। वह बच गया है, वह सिविलाइजेशन तक पहुंच गया है। भारी सांस लेते हुए उसका चेहरा थकान और राहत से एच्ड। ल्यूक को ऐसा एहसास होता है कि वह आखिरकार सुरक्षित है। फिल्म ल्यूक के सर्वाइवल के साथ खत्म होती है। वह जंगल के किनारे अकेला खड़ा है, हमेशा के लिए उससे बदल गया जो उसने सहा। देखने के लिए धन्यवाद।